टेक्नोराइज में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम IRPWM का चैप्टर 6 पैरा 646 ट्रॉली रेफ्यूज आज जरा उसके बारे में हम पढ़ना चाहेंगे। पैराग्राफ को लेने की वजह यह है कि करीब करीब अक्सर एग्जाम में इस पैराग्राफ में से कुछ ना कुछ सवाल देखने को मिला है कि जरूर पूछा जाता है। तो इस वजह से इस पैराग्राफ को आज लिया गया है। तो आए देर ना करें और इस पैराग्राफ के बारे में हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या कहा गया है। तो सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रॉली रेफ्यूज, ये जो टर्म है ट्रॉली रेफ्यूज, व्हाट एग्जैक्टली इज ट्रॉली रेफ्यूज, ये क्या है, पहले हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। कुछ ट्रॉली रेफ्यूज हमारी होती है, यानी जब हमारा इंस्पेक्शन वगैरह हम करते हैं, हमारे PWIs, हमारे AEN, हमारे CNDN, हमारे कोई भी अधिकारी जब इंस्पेक्शन करते हैं, जब ट्रॉली करते हैं, जब कोई ट्रेन का सिग्नल मिलता है तो जो हमारे जो ट्रॉली मेंस है उस ट्रॉली को बाहर निकाल के रखना होता है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर ट्रॉली रेफ्यूज बनाने पड़ते हैं, जो कि हमारे ट्रैक के बिल्कुल ही लेवल में होता है, ब्लास्टिंग वगैरह करके बिल्कुल उसी लेवल पे बनाया जाता है। यानी ये हमारी समझो रनिंग लाइन है, तो इसके बाजू में इस तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म या एक चबूतरा जिसे हम कह सकते हैं, बनाई जाती है, जहाँ पर जो ट्रॉली को लाके उतार के रखा जाता है। तो इसको जो है बिल्कुल आजू बाजू में ब्लास्ट वगैरह भर के एजेस पे स्लीपर वगैरह लगा के ट्रैक के बिल्कुल लेवल में रखा जाता है, सो दैट बड़ी आसानी से हमारी जो ट्रॉली मैन्स होंगे ट्रॉली को ट्रॉली रेफ्यूज में रख देंगे इनकमिंग ट्रेन को देखने के बाद। और जब ट्रेन यहाँ से चली जाएगी तो फिर से वापस से इसको ऑफलोड पहले किया था, अब उसको ऑनलोड यानी ऑन बोर्ड ट्रैक पर कर दिया जाता है। तो ये एक्चुअल में होती है ट्रॉली रेफ्यूज। इसके बारे में हमारे IRPWM के अंदर क्या क्या गाइडलाइंस हैं, आए जरा हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा मैनुअल कह रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट, maximum distance apart of trolley refuges shall not exceed 1 किलोमीटर। यानी कि आम तौर पे ये कहा जा रहा है कि हमारा जो ट्रैक है, अगर समझो स्ट्रेट ट्रैक है, यहाँ कोई दूसरी कोई स्पेशल कोई दुश्वारी नहीं है, कोई टेक्निकलिटी ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से कुछ इंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़े, तो हमारा मैनुअल कहता है कि सबसे पहले मैनुअल हमारा कह रहा है कि क्या करें, हम ट्रॉली रेफ्यूज कहाँ प्रोवाइड करेंगे। ट्रॉली रिफ्यूज अलोंग द लेंथ ऑफ ट्रैक हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, ये समझो हमारा जो ट्रैक है ये, तो इसमें एक ट्रॉली रिफ्यूज से दूसरे ट्रॉली रिफ्यूज की जो दूरी हो किसी भी परिस्थिति में 1 किलोमीटर से ज्यादा ना हो, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रिफ्यूज शैल नॉट एक्सीड 1 किलोमीटर, यानी कि ये दूरी ज्यादा से ज्यादा कितनी हो, ज्यादा से ज्यादा ये 1 किलोमीटर हो। तो है कि नहीं, तो इन जनरल एक अगर हमसे कभी पूछा जाए एग्जाम में मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रेफ्यूज शैल नॉट एक्सीड, ये सेम टू सेम हूबहू इसी तरह से जो है सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा शैल नॉट एक्सीड 1 किलोमीटर। यानी कोई कंडीशन अगर नहीं दी है, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि अधिकतम दूरी ट्रॉली रेफ्यूज में कितनी हो, तो उसका आंसर होगा 1 किलोमीटर। यानी ये जो दूरी हम देख रहे हैं यहाँ पे, दिस विल बी 1 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद में कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कटिंग में या हाई एम्बैंकमेंट में, अब एक सवाल ऐसा भी होता है जिसके अंदर कटिंग और हाई एम्बैंकमेंट के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कंडीशन नहीं देता वो, क्या कहता है, मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रिफ्यूज इन कटिंग्स एंड हाई एम्बैंकमेंट शुड बी। उसके अंदर ऑप्शन 100 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर, 300 मीटर, ऐसा कुछ भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए आप, गौर करने की चीज यहाँ पर यह है कि कटिंग्स के अंदर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि ऑन स्ट्रेट ट्रैक में, ऑन स्ट्रेट ट्रैक, और दूसरी है कर्व में। तो स्ट्रेट के लिए जहां पे आंसर हमारा 200 मीटर है, वहीं कर्व के अंदर 100 मीटर। कटिंग कटिंग अगर स्ट्रेट ट्रैक में है तो 200 मीटर की दूरी पर हमें ट्रॉली रेफ्यूज प्रोवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास आजू बाजू जाने की ज्यादा जगह नहीं होगी। लेकिन अगर कर्व है तो वहां पर दो प्रॉब्लम आ जाएगी, एक तो कटिंग की वजह से, दूसरा जो है विजिबिलिटी का भी इशू हो जाएगा। तो वहां पर मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रॉली रेफ्यूज विल बी 100 मीटर। वेलकम ऑन बोर्ड दोस्तों, इंतजार की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। टेक्नोराइज जो कि 2021 में एक छोटा सा यूट्यूब चैनल के तौर पर स्टार्ट हुआ था, आप लोगों के प्यार मोहब्बत से जो है ये परिवार आज काफी बड़ा हो चुका है। धीरे धीरे ये जो है चैनल आगे बढ़ चुका है, और आप सभी लोगों के जो है रिक्वेस्ट के ऊपर हम जो है हमारा एक गूगल प्ले स्टोर पर अपना एक ऐप लेकर आ गए हैं, जिसके अंदर आप जो है सारे के सारे स्टडी मटेरियल्स एक जगह पर पा जाएंगे। यू कैन एक्सेस एनी कोर्स एनी टाइम,
लाइव क्लासेस आप ले पाएंगे, आप कम्युनिटी क्लब के अंदर बातचीत कर सकते हैं, सपोर्ट टीम के साथ में जो जुड़ सकते हैं किसी तरीके की दुश्वारी हो तो। इसलिए हमने आज जो है लॉन्च ऑफर के तौर पर मिशन अधिकारी जो लोग एडीएन एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लाया है। इसी तरह से दूसरा कोर्स जो जेई एस्पिरेंट्स है उनके लिए है, लॉन्च ऑफर इनके लिए भी 3 दिन के लिए है। ऐप पर आप जाए, वहां पर से आप ऑफर देखें और डाउनलोड कर लें और आप इसका फायदा उठाएं। यहाँ पर एक अलग से एक छोटा सा नोट सॉर्ट ऑफ जनरल स्टेटमेंट भी है। क्या कह रहे हैं? हवेवर रेलवेज में प्रोवाइड ट्रॉली रिफ्यूजेस एट। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएं तो हाई एम्बैंकमेंट, बहुत ज्यादा हाई बैंक है, बैंकिंग बहुत ज्यादा यानी एम्बैंकमेंट काफी ऊंचा है, वहां पर भी मैक्सिमम डिस्टेंस इज 200 मीटर, 200 मीटर है। ठीक है। अब यहाँ पर जब सवाल ये पूछा जाता है कई बार कि मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रेफ्यूज इन कटिंग्स एंड हाई बैंक शुड बी, तो अब आप देखें कि कटिंग के अंदर तो दो ऑप्शन है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे स्ट्रेट या कर्व। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है? कॉमन्स देखना है। यहाँ पर हमें क्या देखना है कि दोनों चीजों में कॉमन क्या है। तो कॉमन की अगर हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि कटिंग और हाई एम्बैंकमेंट के अंदर ये चीज कॉमन है, क्या? 200 मीटर। तो उस परिस्थिति में आप जवाब देंगे 200 meters. Closer intervals depending upon site condition such as speed of the trains in section, visibility, timings of the trains and gradients etc. यानी कि ये देखिए, ये चीज है आप समझ लें, ये जो कंडीशन कही है आमतौर पे कही है कि भाई आपका अगर किसी भी परिस्थिति में ट्रॉली रिफ्यूज 1 किलोमीटर से ज्यादा ना हो, पहले तो ये कह दिया। फिर आगे ये भी कह रहे हैं कि भाई कटिंग अगर है स्ट्रेट ट्रैक में 200 मीटर, कर्व में तो 100 मीटर पर रखें, हाई एम्बैंकमेंट है तो 200 मीटर पर रखें। और अगर जैसे मैंने कहा कि अगर कटिंग और हाई एम्बैंकमेंट साथ में पूछता था हम कहेंगे 200 मीटर। लेकिन इसके बाद में ये भी कह रहे हैं रेलवेज में प्रोवाइड ट्रॉली रिफ्यूजेस एट क्लोजर इंटरवल, यानी कि ये जो कहा है 200 मीटर और 100 मीटर, अगर साइड कंडीशन कुछ इस तरीके से हो कि जैसे गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है, ये 200 मीटर पे भी सफिशिएंट नहीं हो रहा है, 100 पर भी नहीं हो रहा है, तो उस परिस्थिति में रेलवे जो जोनल रेलवेज होगी इस दूरी को और कम कर सकती, क्लोजर इंटरवल यानी उनकी दूरी को कम कर सकती है। ठीक है। कुछ फैक्टर्स बताए जैसे स्पीड ऑफ द ट्रेन, विजिबिलिटी का इशू, ट्रेन के टाइमिंग, ग्रेडियंट, इन कुछ फैक्टर्स के ऊपर इसे रेलवे को लिबर्टी दी गई है कि इससे कम इंटरवल पर भी ट्रॉली रेफ्यूजेस लगाए जा सकते हैं, बट किसी भी परिस्थिति में इससे ज्यादा तो नहीं होगा, ये चीज हम समझ लें। डबल लाइन सेक्शन के बारे में क्या कहा है? ऑन डबल लाइन दीज शुड बी स्टैगर्ड एंड डीप कटिंग्स। हो सकता है कई जगह पर टनल ना हो लेकिन बहुत गहरी कटिंग है तो वहां पर सनलाइट बराबर से सफिशिएंट नहीं पहुंचती हो, फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ ट्रॉली रेफ्यूजेस इन टनल। अब क्योंकि टनल है, टनल में दिन हो चाहे रात हो हमेशा वहां अंधेरा होगा, तो वहां पर थोड़ी दुश्वारी होती है विजिबिलिटी की। डबल लाइन में ट्रॉली रेफ्यूज हमारे कैसे हो? स्टैगर्ड हो। स्टैगर्ड का यानी मतलब क्या? यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के सामने ट्रॉली रिफ्यूज ना देते हुए हम ऑल्टरनेट ट्रॉली रिफ्यूज देंगे। कैसे देंगे? ऑल्टरनेट देंगे। जैसे कि एक ट्रॉली रिफ्यूज हमने यहाँ पर प्रोवाइड किए तो अगली ट्रॉली रिफ्यूज यहाँ पर होगी, फिर ये लाइन की यहाँ पर होगी, तो इनके अंदर स्टैगरिंग मेंटेन करके रखना है, ये कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो डबल लाइन सेक्शन होगा तो क्या कह रहे हैं कि ऑन डबल लाइन सेक्शन दिस शुड बी स्टैगर्ड, ऑल्टरनेट ट्रॉली रिफ्यूजेस बीइंग ऑन अप एंड डाउन साइड्स रिस्पेक्टिवली। यानी ऑल्टरनेट, देखो एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पे, ये डाउन है ये अप, डाउन अप डाउन। द स्पेस बिटवीन द ट्रैक, the space between the tracks should be filled with ballast and leveled up to the rail for easy off tracking of the trolleys opposite to the trolley refuge। यानी कि ये तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ट्रॉली रेफ्यूज आप जो बनाएंगे तो जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा जो ट्रैक होगा जिस लेवल पर, उसी लेवल पे जो है ट्रॉली रेफ्यूज भी उसी लेवल पर बनाई जाएगी और उसके अंदर क्या किया जाएगा, इसके आजू बाजू में जो ट्रैक की बलास्ट होती है आमतौर पे किनारे किनारे पे जो है स्लीपरें लगा दी जाती है। यहाँ पर हमारे जो कुछ अनसर्विसेबल स्लीपरें वगैरह होती है उनको इस तरीके से लगा दिया जाता है, उनको जो है बिल्कुल इस तरीके से लगा के ये जो इनका इंटरस्टाइसेस है, बीच का जो हिस्सा है इसके अंदर जो है बलास्ट भर दी जाती है, बिल्कुल लेवल कर दिया जाता है। वही कहा है द स्पेस बिटवीन द ट्रैक शुड बी फिल्ड विद बलास्ट and leveled up to the rail level for easy off tracking of the trolley opposite to the trolley refuge। ठीक है। रेल के लेवल तक बलास भर दिया जाता है और ताकि आसानी से हम लोग ट्रॉली को वहां पर उतार सकें। यहाँ पर जो बात आ रही है मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रिफ्यूज ऑन ब्रिजेस,
ब्रिजों पर, कहीं पे जहाँ पे ब्रिज होती है वहां पर क्या हो, तो इसके अंदर भी जो है एक कंडीशन दे दी गई है। क्या है? ब्रिजेस विथ मेन स्पैन लेस देन 100 मीटर। ब्रिज है लेकिन उसका स्पैन 100 मीटर से कम है, तो 100 मीटर की दूरी पर ट्रॉली रेफ्यूज दी जाएगी। नाउ दिस स्पैन, ये जो स्पैन है, ये स्पैन अगर 100 मीटर से कम है, ये स्पैन अगर 100 मीटर से कम है, तो क्या कहा जा रहा है कि 100 मीटर की दूरी पर, लेकिन आगे ये कहा जा रहा है कि जहां पर मेन स्पैन 100 मीटर से ज्यादा हो, मेन स्पैन ऑफ 100 मीटर्स और मोर, तब कहा जा रहा है अ रेफ्यूज ओवर ईच पियर। फिर क्या करेंगे, हर पियर के ऊपर एक रेफ्यूज देना पड़ेगा। हमने बना ली ब्रिज, और इसके अंदर मल्टीपल स्पैन्स हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके के स्पैन है समझो, और ये जो दूरियां हैं इनके बीच में जो दूरी है, मेन स्पैन इज मोर देन, यानी कि ये जो दो पियर के बीच में या अबटमेंट से पियर के बीच की जो दूरी है, इफ द मेन स्पैन इज 100 मीटर और मोर, तब हर हर पियर पर एक ट्रॉली रेफ्यूज बनानी पड़ेगी। ब्रिज में से ही थोड़ा सा पार्ट प्रोजेक्टेड होता है अक्सर, लाइन के अंदर ही, मतलब ब्रिज के अंदर ही होता है, मैंने थोड़ा सा बाहर बना दिया इसे। मकसद यहाँ पर हमें समझना है कि ये जो है, यहाँ पर गाड़ी आ रही तो लोग इधर से निकल कर चले जाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक बहुत बड़ा एनक्लोजर होता है, इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, ये बड़ा सा एनक्लोजर होता है, और उसके अंदर ये ट्रॉली रेफ्यूज हमारी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें कह दी गई है कि ब्रिज के अंदर क्या कहा है कि स्पैन अगर 100 मीटर से कम है तो 100 मीटर की दूरी पर, और अगर स्पैन 100 मीटर से ज्यादा है तो हर रेफ्यूज पर, हर पियर पर, ये पियर्स हैं, हर पियर पर एक एक रेफ्यूज दिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे थर्ड अभी बात आ रही है टनल्स के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ लिया कटिंग्स और हाई एम्बैंकमेंट के बारे में, हमने पढ़ लिया ब्रिज के बारे में, अब थर्ड पॉइंट हमारा है टनल के बारे में। इन द केस ऑफ टनल्स, द मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट ऑफ ट्रॉली रेफ्यूज शैल नॉट एक्सीड 100 मीटर, यानी कि टनल्स में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो, 100 मीटर से ज्यादा ना हो। तो वहां कहा जा रहा है फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ ट्रॉली रेफ्यूजेस इन टनल, यानी कि यहाँ दोनों चीजों के बारे में बातें हो गई। जहां टनल है वहां पर और बहुत गहरी कटिंग है, डेप्थ बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट लाइट इज नॉट गोइंग, डे लाइट वहां नहीं जा रही है, ऐसी जगहों पर कहा जा रहा है कि एक डिस्टिंग्विशिंग मार्क सच एज रेल पोस्ट एक डिस्टिंग्विशिंग मार्क के तौर पर लगाना पड़ेगा, विच इज पेंटेड विथ ल्यूमिनस पेंट, यानी कि रिफ्लेक्टिव टाइप का लाइट रिफ्लेक्टिंग पेंट, उसे हम ल्यूमिनस पेंट बोलते हैं। तो एक रेल पोस्ट हो, वो लगाया जाए डिस्टिंग्विशिंग मार्क के तौर पर, जिसको ल्यूमिनस पेंट से पेंट कर दिया जाए, विथ अ मार्क आर इरेक्टेड बाय द साइड ऑफ द ट्रॉली रेफ्यूज, यानी कि ट्रॉली रेफ्यूज हमारी जहां पर भी हो गए, यहाँ जहां कहीं भी हमारी ट्रॉली रेफ्यूज हो, वहां पर क्या करें, ये समझो ये मेरा लाइन है एंड से दिस इज माय टनल पार्ट। अब टनल पार्ट होने की वजह से यहाँ पर सफिशिएंट लाइट नहीं है, अंधेरा है, ट्रॉली रेफ्यूज बना रखी है। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम मेकिंग इट। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी के बारे में बात हुई पहले, शुड नॉट बी मोर देन 100 मीटर, यानी 100 मीटर या 100 मीटर से कम की दूरी पर हो। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि अंधेरा है, यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ इसके पास ही एक रेल पोस्ट में, यहाँ पे सिर्फ एक सिंबॉलिकली एक व्हाइट कलर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर हमें एक रेल पोस्ट लगानी है, इन जगहों पर हमें क्या करनी है, एक रेल पोस्ट लगानी है, जिससे कि दूर से पता चले भाई, यहाँ पर ल्यूमिनस पेंट से दूर से पता चले कि आगे यहाँ पर ट्रॉली रेफ्यूज है। तो यहाँ पर मैं क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ इसको, ये जो डिटेलिंग करने के लिए थोड़ा सा मैंने कच्चा पक्का कोशिश की है बनाने की, कि ये जो तो आपने देख लिया टनल के अंदर का हिस्सा, जो यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर जो है मैक्सिमम हमें ट्रॉली रेफ्यूजेस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसके अलावा इसका क्रॉस सेक्शन बनाने की कोशिश की है कि ये जो है एक उन्होंने बोला था ना, रेल पोस्ट लगाना है जिसपे ल्यूमिनस पेंट मारना और आर लिखना है इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ कोशिश की है यहाँ बनाने के लिए कि जैसे कि ये हमारा टनल का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा, तो आमतौर पर हमने देखा है कि जहाँ पर ट्रॉली रेफ्यूज होती है वो पोर्शन थोड़ा सा अंदर प्रेस कर दिया जाता है ताकि अकोमोडेट करने के लिए स्पेस हो। तो इस तरीके से यहाँ पे शेप होता है। तो जैसे कहा है कि रेल लेवल पर ही बिल्कुल इसे बना दिया जाता है ताकि जब हमारी जो ट्रेन आएगी तो ट्रॉली को ऑफ ट्रैक करने के लिए आसानी हो जाए।
इस तरीके से एक रेल पोस्ट होती है जिसके ऊपर कोई ल्यूमिनस पेंट लगाया जाता है ताकि जिसके ऊपर लाइट पड़े तो वो दूर से रिफ्लेक्ट हो सके, और उसके ऊपर एक आर करके मार्क भी होता है ताकि दूर से दिखाई दे। तो इसी की चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे प्लान में डॉट डॉट्स आपको दिखाए हैं जो मैंने यहाँ पर बनाया है। तो इस तरीके से ट्रॉली रेफ्यूज हमारे टनल के अंदर प्रोवाइड की जाती है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ट्रॉली रेफ्यूज अच्छी तरह से समझ में आई होगी। मैंने जैसे कहा कि इसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, इन जनरल स्टेटमेंट होता है, कहीं कटिंग्स के बारे में, कहीं हाई एम्बैंकमेंट के बारे में, कभी डबल लाइन के बारे में, कहीं पे ब्रिजेस के बारे में और कहीं पर टनल के बारे में। इस तरीके से इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है एग्जामिनर्स को क्वेश्चन पूछने के लिए, और पूछा जा रहा है पेपरों में, तो इसको अच्छी तरह से आप लोग सीखे। दोस्तों एक खास बात और, हमारे जो है यूट्यूब चैनल के अंदर हमारी हर वीडियो के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है आपको कुछ लिंक मिल जाएगी। हमारा एक अपना ऐप लॉन्च हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया आप, जिसके अंदर आपको सारी की सारी वीडियोस एक जगह पर मिल जाएगी। अगर आप एएनएलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको लिंक में आप चले जाएं, ऐप में चले जाएं, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें एक साथ में मिल जाया करेगी। तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, और उसके अंदर टेस्ट सीरीज वगैरह देने की भी सुविधाएं हैं। तो आप लोग जो है उस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग जो है हमारे साथ इसी तरह से चैनल पे जुड़े रहें, और आप लोग का प्यार मोहब्बत से जो है हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रो होते चला जा रहा है।